Hello बच्चों, let's read the question. Question says the area of the figure bounded by a curve, the x-axis and two ordinates, one of which is constant, the other variable, is equal to the ratio of the cube of the variable coordinate to the variable abscissa. The curve passing through 1, 1 is given by A option is 2y square minus x square whole square is equal to x square. B option is 2y square minus x square whole cube is equal to x square. C option is y square minus x square whole cube is equal to 8x square. D option is 2y minus x square whole cube is equal to x square. सो यहाँ पर हमें कर्व फाइंड आउट करना है, कौन सा कर्व होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट ही सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लेबनीज फॉर्मूला। ये क्या होता है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है f1x टू f2x एफ ऑफ टी डी टी, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। ये दिस इंटीग्रेशन का अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू है तो ये क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर अपर लिमिट को पुट करेंगे दैट इज एफ ऑफ f2x और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ f2x, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, यह क्या आएगा एफ ऑफ f1x और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f1x। इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और सेकंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो नाउ यहाँ पर हमें एक कर्व गिवन है। लेट सपोज जो हमारा कर्व है दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। लेट सपोज हमारे पास एक कर्व है, उसका एरिया जो गिवन है, एरिया of the figure bounded by a curve, the x-axis and two ordinates, one of which is constant and other is variable। यानी कि एक हमारा क्या है कांस्टेंट है, लेट सपोज ये हमने क्या ले लिया कांस्टेंट, दूसरा क्या है वेरिएबल, लेट सपोज इस वेरिएबल को हम क्या ले लेते हैं h, और ये हमारा f ऑफ x। सो ना इसका जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इस एरिया दिस इंप्लाइज एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन a टू h f ऑफ x इंटू डी एक्स। और ये किसके इक्वल गिवन है, गिवन दैट इंटीग्रेशन a टू h f ऑफ x इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और h हमारा क्या है यहाँ पर वेरिएबल, इज इक्वल टू क्या गिवन है, किसका रेशियो गिवन है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द क्यूब ऑफ द वेरिएबल ऑर्डिनेट। वेरिएबल ऑर्डिनेट यहाँ पर क्या मिलेगा h, दैट इज एफ ऑफ h आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा दैट इज एफ क्यूब h, और अपॉन में रेशियो ऑफ द वेरिएबल ऑर्डिनेट होता है वेरिएबल अब्सिसा। वेरिएबल अब्सिस का यहाँ पर क्या है h, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास h। तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू h। इसको हम h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो ये आ जाएगा f ऑफ h, और h का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, और इज इक्वल टू यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और लोअर लिमिट तो हमारी क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 आ जाएगा तो पूरा टर्म हमारा वो 0 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा h स्क्वायर, फिर h एज इट इज़ एफ क्यूब h का डेरिवेटिव दैट इज आ जाएगा 3 इंटू एफ स्क्वायर h, और इंटू में एफ डैश h, और माइनस के एफ क्यूब h, और इंटू डी बाई डी एच ऑफ h का डेरिवेटिव कितना जाएगा 1। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा h स्क्वायर इंटू एफ ऑफ h इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू एफ ऑफ h इज इक्वल टू 3h इंटू एफ स्क्वायर h और इंटू एफ डैश h माइनस के एफ क्यूब h। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, h को रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ h को रिप्लेस कर देंगे y से, और x को रिप्लेस कर देंगे h से। तो रिप्लेसिंग
एफ ऑफ एच बाई वाई एंड एच बाई एक्स। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 3xy और इंटू में 3x वाई स्क्वायर, 3xy स्क्वायर और इंटू में dy बाई dx आ जाएगा एफ डैश एच और माइनस के वाई क्यूब। ये आ गया हमारे पास। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 2। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई और प्लस के वाई क्यूब और अपॉन में क्या आ जाएगा 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 2, यानी कि इसको ना यूज़ करके हम इसको किसको लेट कर लेंगे इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी क्या है, होमोजीनियस है, दैट इज विच इज दिस इज होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसको dy बाई डी एक्स में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा y प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा v प्लस, यहाँ पर क्या आएगा y की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब, x इंटू वाई, तो यह आ जाएगा y क्यूब इंटू एक्स क्यूब और प्लस के क्या आ जाएगा यहाँ पर वी एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पर भी वी स्क्वायर, वी वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये हमारा एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, तो ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, v इंटू एक्स, वी इंटू एक्स क्यूब और अपॉन में यहाँ पर भी हम पुट करेंगे तो 3x क्यूब आ जाएगा और इंटू में v स्क्वायर, तो एक्स क्यूब को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास v प्लस वी क्यूब और अपॉन में 3v स्क्वायर। v को हम राइट में ले आएंगे तो ये आएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस वी क्यूब अपॉन 3v स्क्वायर और माइनस के v। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस वी क्यूब और माइनस के 3v क्यूब और अपॉन में 3v स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या आएगा v माइनस के 2v क्यूब और अपॉन में 3v स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 3v स्क्वायर और अपॉन में v माइनस के 2v क्यूब dv इज इक्वल टू में आ जाएगा dx अपॉन x आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, v को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज 3v अपॉन, माइनस को भी साथ साथ हम बाहर लेके राइट साइड में पहुँचा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3v अपॉन में क्या बच जाएगा 2v स्क्वायर माइनस के 1 इंटू डी वी और इज इक्वल टू में माइनस के क्या आ जाएगा dx अपॉन x। इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 3v इंटू डी वी अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा 2v स्क्वायर का, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 3 को हम बाहर लेंगे तो यह आ जाएगा 3/4 और इंटू 4v।
और 4v हमारा क्या है, 2v² - 1 का डिफरेंशिएशन है, तो इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली कर देंगे तो कितना जाएगा 3/4 इंटू लॉग ऑफ 2v² - 1 और इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन हमारा कितना जाएगा माइनस के log x और प्लस के यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे log c, तो ये कितना जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3/4 इंटू लॉग ऑफ 2v² - 1 इज इक्वल टू में आ जाएगा log ऑफ c/x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज 3 इंटू log ऑफ 2v² - 1 और इज इक्वल टू में आ जाएगा 4 इंटू लॉग ऑफ c/x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को c1 लेके चलेंगे, बाद में हम इसको c से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये फाइनली हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज log ऑफ 2v² - 1 इसका क्या आ जाएगा क्यूब और इंटू लॉग ऑफ c/x और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 4, c1 हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2v की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, v हमारा क्या है y/x, तो ये जाएगा 2y² x² - k1 इसकी होल पावर कितनी है 3 और इज इक्वल टू में c1 की पावर 4 और अपॉन में x की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2y² - x² और होल पावर से कितनी है 3 और इज इक्वल टू x की पावर 2 और 3 कितने आ जाएगा x की पावर 6, तो आ जाएगा c1 की पावर 4 और इंटू x की पावर 6 अपॉन x की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2y² - x² और होल पावर से कितनी है 3 इज इक्वल टू में आ जाएगा c1 की पावर 4 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे c और यहाँ पर आ जाएगा x²। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, 2y² - x² होल पावर 3 और इंटू में, और ये कर्व यहाँ से किससे पास कर रहा है 1,1 से, तो इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे पासिंग थ्रू विच इज, तो पुटिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू भी हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2y² - x², तो 2y का स्क्वायर कितना जाएगा 1, 2 - 1 दैट इज 1 का क्यूब 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू में c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई। सो ये फाइनली हमारे पास क्या आया, दिस इम्प्लाइज 2y² - x² होल पावर इज 3 इज इक्वल टू में x²। तो अब हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज 2y² - x² होल पावर 3 और इज इक्वल टू में क्या है x², दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।